दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। मोदी जी के 400 पार होने के बाद काफी लोगों ने पलटियां मारी हैं, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि हमारी स्मृति चाची भी पलटी मार चुकी हैं। यस, जो मोदी जी की तारीफें करती नहीं थकती थी, आज वो राहुल गांधी की तारीफें कर रही हैं। रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ है सुशांत सिन्हा के साथ चाची का, और उसमें उन्होंने क्या बोला है मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। स्वयं देखो, मैं तो भरोसा नहीं कर पा रहा हूं अपनी आंखों के ऊपर। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। ही थिंक्स ही हैज टेस्टेड सक्सेस। तो इफ यू नोटिस, कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स सब कर। राहुल गांधी चाहे जो भी करे वो अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी को गाली दे देकर अपना करियर पहले बनाया, अब राहुल गांधी की तारीफें कर रही है। चाची करना क्या चाहते हो ये समझ नहीं आ रहा किसी को भी। ये वीडियो देखने के बाद मोदी जी ने भी सोचा होगा कि सही किया इसको कैबिनेट से बाहर निकाल करके। लेकिन देख रहे हो, वो नेता जो 10-10 साल से मोदी जी के कैबिनेट में यहां पर जमकर के बैठे हुए थे, मोदी जी के खासम खास माने जाते थे, वो एकदम से राहुल गांधी की पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है, राहुल गांधी का परसेप्शन चेंज हो चुका है। इसके बारे में बात करें। अमेठी के अंदर हार का इतना तगड़ा असर पड़ेगा स्मृति चाची के दिमाग पर, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब जहां पर स्मृति चाची राहुल गांधी की तारीफें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत जो चाची लाइट हैं, वो इस टाइम पर तारीफ कर रही है इंदिरा गांधी की। यस, इनकी एक फिल्म आने वाली है इमरजेंसी नाम से। नहीं, इस फिल्म का तेजस्वी सूर्या की इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ये इमरजेंसी के दौर के ऊपर बेस्ड है। इमरजेंसी फिल्म 6 तारीख को आने वाली है, उसकी प्रमोशंस चल रही हैं। ये पार्लियामेंटेरियन है, मंडी से सांसद है, लेकिन मंडी के इश्यूज के बारे में कौन यहां पर ध्यान दे रहा है। मैं फिल्म को प्रमोट करूंगी। दीदी ने 2-3 इंटरव्यूज दिए और सारे इंटरव्यूज में एक ही स्ट्रैटेजी है, यहां पर इंदिरा गांधी को खूब ज्यादा प्रेस करो और राहुल गांधी को खूब गालियां देने का काम करो। सब आपको आगे चल के दिखाऊंगा, पहले इंटरव्यू को देखते हैं। आपके मन में जो इंदिरा जी की छवि थी, क्या वो बदली है रिसर्च से पहले और रिसर्च के बाद? पूरी बदल चुकी है, छवि पूरी बदल गई। पहले मुझे लगा कि एक सुपरफिशियल छवि थी, बहुत सुपरफिशियल। अरे मोदी जी की बात नहीं हो रही यहाँ पे दीदी। नहीं, मुझे लगता था सुपरफिशियल। मुझे लगता था कि नो, शी वाज नॉट द राइट लीडर। मुझे ऐसा लगता था। आई यूज्ड टू डिस्क्रेडिट हर अ लॉट इन माय माइंड। लेकिन जब मैंने उनके बारे में पढ़ा और एक्सटेंसिव और बहुत ज़्यादा पढ़ा, हद से ज़्यादा पढ़ा ना, तो मेरी सारी उनके लिए छवि चेंज हो गई पूरी। तो अभी आपकी ओपिनियन क्या है इंदिरा जी के बारे में? आई थिंक शी ट्राइड। She really tried. Yeah, she really tried. I think she tried. पर इमरजेंसी, I think she tried. She really tried. मेरी पूरी थिंकिंग उनके बारे में बदल चुकी है। पिक्चर चलाने के लिए इंदिरा गांधी की कितनी चमचागिरी करनी पड़ रही है। अरे अगर इंदिरा गांधी इतनी अच्छी थी तो मोदी जी ने रिसेंटली संविधान हत्या दिवस मनाना क्यों शुरू कर दिया है दीदी? मतलब अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए अपने ही मोदी जी की पनौतियां लगाए चले जा रहे हैं। इसके अलावा दीदी की बातें सुन सुनकर अंजना के भी कान पक चुके थे। अंजना का रिएक्शन देखना अगले वाली वीडियो में। लेकिन अगला वीडियो दिखाने से पहले यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। एंड मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं आदिवासी हेयर ऑयल को लेकर के, बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए हैं जिसमें बार बार बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर। ये आदिवासी हेयर ऑयल कितना ज्यादा क्रेडिबल है, इसी चीज को पता लगाने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी जब इसके बारे में अपनी वीडियो में बात करी थी तो मैंने दिखाया था कि ये लोग किस तरीके से जीएसटी तक भी पे करने का काम कर रहे हैं। इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं बकायदा गवर्नमेंट के। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने चिन्नू भाई से एक लैब टेस्ट भी कराने की मांग करी, अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को सार्वजनिक करने की भी मांग करी। तो लैब टेस्ट उन्होंने कराया था, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रिपोर्ट आपको नजर भी आ रही होगी। इस लैब टेस्ट के अंदर हेवी मेटल एनालिसिस यहां पर हुई है जिसमें पता चला कि लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और मरकरी जितने अमाउंट में होने चाहिए रिजल्ट में पता चला उससे बहुत ही ज्यादा कम है। यानी कि ये जो हेयर ऑयल है ये पूरी तरीके से सेफ है। इस सारे प्रूफ के बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपने बालों को बचाने के लिए कोई नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए तो आप ये जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर और लिंक दे रखा है, पिन कमेंट में भी दे रखा है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी कि मैं क्यों बार बार आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन यार ये कम से कम उन लोगों से तो बेटर ही है जो और पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट करते हैं। इसी के साथ वापस आना चाहता हूं अपनी वीडियो के ऊपर और कंगना दीदी का एक और वीडियो क्लिपिंग। यहां पर कंगना दीदी इंदिरा गांधी के बारे में क्या सोचती हैं, कितने महान विचार रख रही हैं। अंजना दीदी का भी दिमाग खराब हो चुका है कंगना की बात सुनकर के। दुनिया में आप देखिएगा कि अनफॉर्चुनेटली एक्ट्रेस नहीं ज्ञानी है ये।
अमेरिकन प्रेसिडेंट बाहर खड़ा रखते थे, ओह किस तरह से बात करते थे। अंजना की शक्ल देखो एक बार ध्यान से। हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट निक्सन, अंजना भी लाइक अबे क्या बकवास है भाई ये। एंड व्हाट इज सेड अबाउट हर आफ्टर मीटिंग हर, आपका दिल दुखेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। मैंने आपको कहा ना, वो उसकी दादी नहीं है। पता नहीं उन्होंने क्यों जिम्मेदारी लेके बैठी हुई कि हमारी दादी है, उनको निकलना पड़े। अरे राहुल गांधी की दादी है तो है, अब कल को जय शाह क्या ये बोलना बंद कर देगा कि मैं अमित शाह का बेटा नहीं हूं। लेकिन सबसे मेन चीज यहां पर ये है कि इनको इंदिरा गांधी के लिए आज बहुत बुरा लग रहा है। संविधान हत्या दिवस की जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन इंदिरा गांधी के लिए बुरा नहीं लगा था, आज बहुत बुरा लग रहा है इंदिरा गांधी के लिए फिल्म को प्रमोट करने के लिए। मूर्खों की स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से क्लियर है अपनी फिल्म चलाने के लिए। इंदिरा गांधी की खूब तारीफें करो, मोदी जी की खूब तारीफें करो और राहुल गांधी को खूब गालियां दो। यहां पर अपने आप कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के लोग देखने आ जाएंगे, लेकिन दीदी फिल्म देखने कोई भी तभी आता है जब फिल्म का कंटेंट अच्छा हो। वरना आपकी पिछली पिक्चर है जैसे कि तेजस और मणिकर्णिका भी चल जाती, कम से कम बीजेपी के लोग तो देखने चले जाते। अब आपको दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने एलओपी बनने के लिए कौन सा तीर मारा है, किस आधार पर उन्हें एलओपी बनाया गया। नहीं भैया, इतने लोगों ने वोट किया है, जो इंडिया अलायंस की इतनी सीटें आई हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी डिसाइड कर लेते ना कौन बंदा यहां पर एलओपी। अगर राहुल गांधी ने कोई तीर मारा ही नहीं है यहां पर, तो रिसेंटली मोदी जी जो बिल बार बार लाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर यू टर्न क्यों मारते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ स्मृति चाची जो प्रो मैक्स वाली है, पुरानी स्मृति चाची, वो राहुल गांधी के परसेप्शन के बारे में बात क्यों कर रही है अगर राहुल गांधी ने कुछ किया ही नहीं है तो। इसके अलावा दीदी से एक और सवाल पूछा गया कि 2014 में जो आजादी की आपने बात करी थी उसके बारे में आप क्या सफाई पेश करेंगी। तो दीदी ने बड़ा दिमाग लगा के जवाब दिया। पहले तो ऐ करती रही, उसके बाद ये निकल के जवाब दिया कि देखो भाई, मैं जो है मेरा करियर पहले शुरू में बहुत अच्छा चला, उसके बाद मैं इंडिया छोड़कर चली गई, बाहर जाकर के बस गई। उसके बाद मेरी पहली पिक्चर जिसका नाम क्वीन था वो तभी चली जब मोदी जी यहां पर सरकार में आने वाले थे, इसलिए 2014 में आजादी मिली क्योंकि मेरी फिल्म यहां पर चली थी। दीदी को यहां पर याद दिलाना चाहता हूं, शायद दीदी की याददाश्त जो है वो मोदी जी की तरह कमजोर हो चुकी है। दीदी की ही एक पिक्चर आई थी तन्नू वेड्स मन्नू, जो कि बहुत अच्छी चली थी, 2011 के एंड में आई थी, 2014 में नहीं आई थी। इस फिल्म का सीक्वल भी आया, इतनी चली थी फिल्म। लेकिन दीदी को यहां पर लग रहा है कि क्वीन से उनकी फिल्में चली हैं और तभी से मोदी जी आए हैं, तभी से हमें आजादी मिली है। चुप। एंड दीदी ये कह रही है कि जिस तरीके से मैं विदेश से वापस आई और मुझे यहां पर एक्सेप्टेंस मिली, उस तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए हमारे को तभी आजादी मिली थी। दीदी आपको दिखाना चाहता हूं कितने लोग वापस आए और कितने लोग यहां से छोड़कर जा रहे हैं, उसका ब्यौरा एक बार अपनी स्क्रीन पर देख लो। पासपोर्ट सरेंडर्स डबल इन अ ईयर इन गुजरात, ये इसी साल की न्यूज है, कुछ 1-2 महीने पहले की। उसके अलावा भारत से विदेश जाकर बसने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। नौकरी की तलाश में दूसरे देश जाने वाले लोग अब वहीं बसना पसंद कर रहे हैं। पिछले 5 साल में 8,34,000 लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। लेकिन दीदी को यह लग रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से बाहर जो लोग बैठे थे वो भी इंडिया में वापस आ चुके हैं और आजादी मिल गई है सब लोगों को। तालियां हो जाएं इनके लिए, तालियां। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, काफी दीदी के बारे में बात कर लिया, बात करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ के बारे में। कल ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे क्योंकि इन्होंने एक नया फरमान यहां पर जारी करा है, अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेकर के आया है, सोशल मीडिया पॉलिसी, जहां पर 3 साल से लेकर के उम्र कैद की बात करी गई है अगर एंटी नेशनल कोई पोस्ट करता है, और 8 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर्स को देने की बात करी गई है जो सरकार की यहां पर तारीफें करता है या फिर एडवर्टाइज करता है सरकार की पॉलिसीज के बारे में। अभी एंटी नेशनल पोस्ट क्या होती है, ये कौन डिसाइड करता है, ये आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है। यानी कि अगर अब आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर और सरकार से सवाल पूछते हैं, तो मुबारक हो, आपका जेल का सफर पूरी तरीके से यहां पर पक्का हो चुका है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि 8 लाख रुपए उन इन्फ्लुएंसर को ये लोग देंगे जो सरकार की तारीफें करेंगे, सरकार को प्रमोट करने का काम करेंगे। सीधा सीधा यहां पर घूस देने का काम किया जा रहा है। इसी बात को ध्रुव राठी ने भी ट्वीट किया, अपने स्क्रीन पर देखो। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज सेइंग इट विल पे अप टू 8 लाख रुपीज टू इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट द गवर्नमेंट। दिस इज लीगलाइज्ड ब्राइबरी फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी। एनी इन्फ्लुएंसर हु डज दिस शुड बी पब्लिकली शेम्ड। अब ध्रुव राठी ने बात लिखी, कोई और तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट चीचा यहां पर आ गए क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट काफी बार कर चुके हैं यहां पर पब्लिसिटी। आपको दिखाना चाहता हूं, शुड ऑल न्यूज़पेपर्स एंड टीवी चैनल्स बी आल्सो शेम्ड हु शो पेड एड्स टू प्रमोट एनी गवर्नमेंट इन पावर, क्वेश्चन मार्क। ध्रुव राठी को कोट ट्वीट करके और कुछ नहीं, थोड़ी बहुत एंगेजमेंट तो यहां पर लेते ही, क्योंकि चल नहीं रहा है काफी दिनों से इनका चैनल वैनल। लेकिन फ्लाइंग बीस्ट चाचा ने जो बात यहां पर बोली है वो बात पूरी तरीके से बेसलेस है। टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एड आता है तो वो एड के फॉर्म में ही आता है, वहां पर पता चलता है, एक स्पेस होती है अलग एडवर्टीजमेंट की और वहां पर एडवर्टाइज किया जाता है। लेकिन अगर यहां पर ऐसा इन्फ्लुएंसर्स करते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा इन्फ्लुएंसर्स किस तरीके से यहां पर ऐड करेंगे, बहुत ही बारीक तरीके से यहां पर सरकार के एजेंडा को घुसेड़ने की कोशिश करेंगे पब्लिक के बीच में, उसका किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। लोगों को लगेगा यही असली कंटेंट है और लोग उसको वही सच्चाई मान लेंगे। मतलब कंटेंट तो होगा ऐड का, लेकिन एडिटोरियल के वे में यहां पर दिखाया जाएगा
और लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा बढ़ कर। इसी के साथ एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार राज्य सरकार ये डिसाइड कैसे कर सकती है कि किसी को उम्र कैद की सजा यहां पर दी जाएगी, तो इसकी लीगैलिटी भी बहुत सारी बातें हो रही है। अब आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जब ये कानून जाएगा तो वहां पर लीगली स्टैंड कर पाएगा या नहीं, ये नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो ध्यान से कमेंट करना। अब जब सुप्रीम कोर्ट और लीगैलिटीज की बात हो चुकी है तो आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको एक स्कैम के बारे में बताना चाहूंगा। नहीं, यहां पर आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में दोबारा बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं सीजीआई के ऊपर चल रहे स्कैम के बारे में। यस, अपनी स्क्रीन पर देखो, काफी सारे लोगों को ये मैसेजेस आ रहे हैं जहां पर ये लिखा हुआ आता है कि मैं सीजीआई हूं, कैब के लिए 500 रुपए भेज दोगे। और सबसे फनी बात यह कि अगला मैसेज लिखा हुआ आता है सेंड फ्रॉम आईपैड। अरे ये सेंड फ्रॉम आईपैड को लिखना नहीं होता, ये अपने आप ऑटोमेटेड लिखा हुआ आता है ऐप की तरफ से। मतलब भैया कौन से स्कैमर्स हैं, इनको तो स्कैम करना भी नहीं आता ठीक से। अब वैसे जिस देश में आए दिन सरकार ही जनता के साथ स्कैम करती रहती है, वहां पर स्कैमर्स को क्या ही क्रिटिसाइज करें। इसके साथ एक और स्कैम की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं इंडियन रेलवेज के बारे में। यस, इंडियन रेलवेज एक स्कैम हो चुका है आज की डेट में। आप ट्रेन में बैठोगे और सेफली कहीं पहुंचोगे, आपको इस बात का पता भी नहीं है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया टुडे ने इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट बनाई कि ये जो डिरेलमेंट हो रही है ट्रेन की, बहुत दिनों से हो रही है, इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। और इसको लेकर के जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां पर एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। यस, अब रेलवे मिनिस्ट्री इस बात के ऊपर इंक्वायरी कर रही है कि क्या ये जो ट्रेन डिरेल हो रही है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ तो नहीं है। भाई हंसी आ रही है मुझे यार इन लोगों के ऊपर। मतलब ये बहुत अच्छा सरकार को आज की डेट में सॉल्यूशन मिल चुका है कि कुछ भी यहां पर गड़बड़ हो रही है और बार बार यहां पर गड़बड़ हो रही हो तो ये बोल दो कि कहीं पाकिस्तान का हाथ तो नहीं है इसके पीछे। लेकिन ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आने वाले टाइम में कोई भी बंदा स्कैम किया करेगा, किसी भी कंपनी के द्वारा स्कैम किया जाएगा, उसके बाद लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि ये हमारी तरफ से नहीं हुआ, हमारी कंपनी की तरफ से नहीं हुआ, इसमें तो पाकिस्तान का कोई हाथ था। अब कर दो साबित जिसको जो करना है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं मोदी जी के बर्थडे के बारे में। यस, 17 सितंबर, कई लोग पनौती दिवस कहते हैं, कई लोग बेरोजगारी दिवस कहते हैं। मोदी जी का लेकिन बर्थडे होता है, इतनी हेट मत करो यहां पर मोदी जी को। तो उससे रिलेटेड यहां पर एक विज्ञापन निकल कर आया, अपने स्क्रीन पर देखिए। सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज भारत ऑन द ओकेजन ऑफ 74th बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी अनाउंसेस ऑल इंडिया ऐसे राइटिंग कंपटीशन। अरे जिस आदमी की अपनी डिग्री के ऊपर इतने सारे सवाल हैं, सबसे पहली चीज तो ये निकल कर आता है सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज। भाई आने वाले टाइम में किसी स्टैंड अप कॉमेडी का जोक बन सकता है पूरी तरीके से। और अब मोदी जी के बर्थडे पे ऐसे राइटिंग कंपटीशन कराया जाएगा। क्या मोदी जी भी ऐसे लिखेंगे वहां पर बैठ करके? गुजरात यूनिवर्सिटी MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले मोदी जी लिख पाएंगे ऐसे? अब वैसे क्या होगा इस ऐसे राइटिंग कंपटीशन में, ये देखने में बहुत ज्यादा मजा और एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन जाते जाते आपको एक इंटरनेशनल डंका वाली न्यूज भी दिखाना चाहता हूं, अपने स्क्रीन पर देख लो। मोदी जी रिसेंटली यहां पर अपने आप को पीस मेकर बनाकर दिखा रहे थे, लेकिन रिसेंटली WSJ यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक यहां पर आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया है मोदी लूजेस हिज मोजो एज ही बाउज टू द अपोजिशन। मतलब इंटरनेशनल मीडिया आज की डेट में ये कह रहा है कि मोदी जी अपोजिशन के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। अब ये बात अगर तुमसे झेली जाए, हजम हो तो ठीक है, नहीं हजम हो तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ लेना, इंटरनेशनल डंका कोई नहीं बज रहा है यहां पर। मोदी जी वर्ल्ड पीस लेकर नहीं आ रहे, मोदी जी की अपनी पार्टी जो है पीसेस में यहां पर बटने वाली है। अब वैसे आपका क्या रिएक्शन है इस न्यूज के ऊपर और बाकी सारी खबरों के ऊपर? कंगना रनौत की जो मूवी आने वाली, क्या चलेगी या पिटेगी, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। और हाँ, अगर जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर दे रखा है। और हाँ, जो लैब टेस्ट की रिपोर्ट मैंने दिखाई थी उसको पॉज करके आप ठीक से पढ़ सकते हो।